हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारे दो अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। एक है आपका एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एसीपी का एग्ज़ाम और दूसरा एग्ज़ाम है आपका वाइस प्रिंसिपल का। ठीक है, ये दोनों एग्ज़ाम्स की जो प्रपोज डेट्स बताई हैं आरपीएससी ने, तो एसीपी की आपकी है 17 अगस्त 2025, संडे को एग्ज़ाम होने वाला है। और जो वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है वो है 30 जुलाई 2025, जो वेडनेसडे को प्रपोज किया गया है। तो देखिए, एग्ज़ाम्स में अगर हम देखें तो अगर अब हम दिसंबर से काउंट करना स्टार्ट करें तो दिसंबर से हमारे पास जो हमारा वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है उसके लिए बेसिकली हमारे पास 8 मंथ्स है। ठीक है, और इसके लिए भी हमारे पास आप मोटा मोटी माने तो इसके लिए भी हमारे पास 8 मंथ्स है। ओके, इनको हमें 8 मंथ्स में हमें इनका सिलेबस प्लस जितने भी क्वेश्चंस हैं मतलब बहुत अच्छे से हमें प्रिपरेशन करके इसकी रखनी है। ठीक है, इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो अब क्योंकि देखिए अब हमारा जो एसबीआई एसओ का एग्जाम था वो आज वो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो आज वो एग्जाम खत्म हो जाएगा, इसलिए एसबीआई एसओ का अब हमारा जो भी सिलेबस था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब जो नेक्स्ट फोकस है मेरा वो है आपका एसीपी पे और आपके वाइस प्रिंसिपल वाले एग्जाम पे। ठीक है, तो हम इसकी तैयारी अब स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और हम ये भी देख लेते हैं, एक तरीके से ये आपके लिए भी रियलिटी चेक हो जाएगा कि एसीपी में आप लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी है और कितनी तैयारी अब हमें और करनी है। साथ ही क्योंकि देखो वाइस प्रिंसिपल वाला जो पेपर है ना उसका सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू योर एसीपी एग्जाम जो वाइस प्रिंसिपल का एक पेपर होने वाला है उसका सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है ना, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से रोड मैप रखें ताकि हम टाइमली हमारे सिलेबस को कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस पे दे पाए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एसीपी के सिलेबस से और फिर हम आएंगे वाइस प्रिंसिपल वाले सिलेबस पे। तो अगर हम एसीपी का सिलेबस देखें तो देखिए ये नोटिफिकेशन आपका आया था। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रहा एसीपी का सिलेबस। इसमें क्या था, देखो पेपर 1 जो है उसमें आपका है रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरल नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट ये है, तो देखो इसमें आपको रीजनिंग अच्छे से आनी चाहिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले जो पार्ट है वो अच्छे से आना चाहिए, जनरल नॉलेज। अब देखो जीके में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, अभी आपने देखा होगा प्रोग्रामर के एग्जाम में भी जीके के काफी क्वेश्चंस आ गए थे जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड थे। तो इस बार हम थोड़ा सा सेफ साइड लेके जीके को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, वी हैव टू लाइक रीड जीके ऑल्सो रेगुलरली ताकि थोड़ा सा हमको चीज़ों के टच में रहें। बाकी तो वी कांट एक्सपेक्ट कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और हम उस लेवल का भी पूरा नहीं पढ़ सकते जीके कि हम लोग पूरा ही राजस्थान की जीके हो, इंडिया की जीके या करंट अफेयर्स को हम कवर कर पाए। बट व्हाट वी कैन डू कि आप थोड़ा सा इसके साथ भी रेगुलरिटी रखिए, जनरल नॉलेज के साथ भी, क्योंकि देखो अभी जो प्रोग्रामर वाले एग्जाम में हुआ, ठीक है, वी डोंट वांट कि वो हमारे एसीपी के साथ भी, हम एसीपी वाले एग्जाम में भी हम लोग एक्सपीरियंस करें। तो आई जस्ट वांट टू से कि ये वाला जो टॉपिक है ना इट इज कांट इग्नोरेबल। ओके, द मेन थिंग इज कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये टॉपिक को भी आपकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के, उनके साथ साथ उसको भी इतना इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। आपको ध्यान हो जब प्रोग्रामर का पेपर होने वाला था तब भी मैंने आपको कहा था कि इन्हें भी इक्वली आपको वेटेज में रखना है। ठीक है ना, तो वही बात है एसीपी के अंदर भी थोड़ा सा इनको यू कांट इग्नोर, अपने को इनके लिए भी उतनी ही तैयारी करनी है जितनी हम पेपर 1 और पेपर 2 के टेक्निकल सब्जेक्ट्स की करेंगे। ठीक है, उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जिन बच्चों ने मेरे साथ आरपीएससी प्रोग्रामर की तैयारी की थी उन्हें पता है, मैंने एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में समझाया है विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट है। अगर आप यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने प्रोग्रामर की तैयारी कर रखी है, ठीक है ना, तो आपने डीबीएमएस पढ़ रखा होगा, तो उस केस में आपको बस इस टॉपिक्स को ब्रशन अप करना है एक बार। ठीक है ना, एक बार वापस से वीडियोस को आप रीवॉच कीजिए और फिर ज्यादा से ज्यादा टाइम एमसीक्यूज में दे दीजिए। इसी तरीके से जो डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क वाला है सब्जेक्ट, ये भी आपकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपकी रेडी है इसकी भी। ठीक है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप वापस से अगर ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो बस आपको क्या करना है, जो हमारे वीडियोस है उनको रीवॉच करना है, एक बार आपका ब्रशन अप हो जाएगा टॉपिक और फिर हम किस पे वापस स्विच कर देंगे, हमारे एमसीक्यूज पे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो देखो एसीपी का जो पेपर 1 है ना उसमें अगर हम ये रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसके अलावा अगर हम टेक्निकल वाला पार्ट देखें तो उसका हमारा सिलेबस कंप्लीट है, बस इसमें हमें क्या करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि देखो आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो आप रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, इस वाले टॉपिक को ना थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो ज्यादा, क्योंकि हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में
थोड़ा सा चेंजेस है रादर देन आपका जो प्रोग्रामर का पेपर था उसके पेपर 2 जो प्रोग्रामर एसीपी का जो आपका यहाँ पे पेपर है, पेपर 2 में डिफरेंस है, पेपर 1 तो बिल्कुल सेम सिलेबस है, ठीक है ना। पेपर 2 में डिफरेंस क्या है, देखो प्रोग्रामर के अंदर भी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है ना, जिसको हम सैट बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपका था उसके अंदर भी है ना, प्रोग्रामर के अंदर भी, तो ये टॉपिक तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसमें भी अगेन हम क्या करेंगे, हमारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और एक बार हमारे जो भी टॉपिक्स है, वीडियोज है, उनको रीवॉच करेंगे। लेकिन जो ये वाला टॉपिक है ना, देखो वहां पे हमारे पास क्या था, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स थे, तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हटा के इन्होंने जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेंशन कर दिया है पेपर 2 में, वो है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एसपीएम, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक हमें करना है, ठीक है ना। इसका अभी हमने प्लेलिस्ट अभी नहीं स्टार्ट की है, ठीक है ना। जल्दी ही मैं इसकी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूंगी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट है उनको जस्ट एक बार हम रीवॉच करेंगे, ठीक है, और हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आपका ये टॉपिक है ना, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट वी हैव टू स्टडी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसके अंदर हम इनको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में, और हमारे पास अभी थोड़ा सफिशिएंट टाइम है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा है प्रोग्रामर का पेपर आया, वैसे हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एसीपी का पेपर भी है ना, उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स टाइप कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मोस्टली आपके क्वेश्चन जो आने वाले हैं फैक्ट बेस्ड आने वाले हैं, ठीक है। तो हम उसी तरीके की तैयारी इसके अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात रही आपकी एसीपी की, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, बाकी जो हमारे टॉपिक्स है जिनके हमारे पास प्लेलिस्ट रेडी है, इनके तो हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसको सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे पहले, और फिर हम इसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो था वो है आपका वाइस प्रिंसिपल वाला एग्जाम, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल वाले में अगर कंप्यूटर साइंस के हमारे जो सिलेबस है उसकी बात करें, तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, आपके जो बीटेक में यानी कि आपकी जो इंजीनियरिंग में जो मेन सब्जेक्ट्स है ना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हो काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा गेट टाइप का सिलेबस है इसका, ठीक है ना। बट जो आपके क्वेश्चंस आने वाले वो गेट जैसे नहीं आने वाले, क्योंकि आप अगर देखो तो यहाँ पे सबसे पहली यूनिट है वो है आपकी डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो भी डिजिटल कंप्यूटर हो गए, लॉजिक गेट्स हो गए, बूलियन अलजेब्रास हो गई, ठीक है, सर्किट्स हो गए, ठीक है ना, डेटा रिप्रेजेंटेशन में डेटा टाइप, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, फिर आपके एरर डिटेक्टिंग कोड्स हो जाएंगे, फिर अर्थमेटिक्स आ जाएंगे, कंप्यूटर अर्थमेटिक्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, फिर आपकी सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उसका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कैसा है, एड्रेसिंग मोड्स क्या रखने हैं, रिस्क कंप्यूटर, सिस कंप्यूटर। तो ये आपका पूरा हो जाएगा डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट। तो देखो ये सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है, ये अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी जो रिसेंट टर्मिनोलॉजी चल रही है, चाहे आप मशीन लर्निंग की बात कर लीजिए, एआई की बात कर लीजिए, सबके अंदर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, आपके बेस थ्योरम, ठीक है ना, आपके इंडक्शंस ग्राफ्स, ठीक है, वेटेड ग्राफ्स, ओके, क्वांटिफायर्स, ये सब यूज होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी हमें कंप्लीट करना है, ये वाला सिलेबस भी हमने अभी कवर नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कोआ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसे भी हमें कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि वाइस प्रिंसिपल का जो सिलेबस है ना काफी वास्ट है एज कम्पेयर टू योर एसीपी एग्जाम, ठीक है। तो इसको हमें अभी से ही स्टार्ट करना होगा ताकि हम टाइमली हमारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाए और हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की फिर प्रैक्टिस कर पाए। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि पैरेलल में मैं एसीपी का भी आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर दूं, ताकि आपके दोनों ही सब जो एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन होती रहे पैरेलली, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यूनिट 4 में आपका आ जाएगा प्रोग्रामिंग। अब देखो इसमें प्रोग्रामिंग जो इन्होंने मेंशन कर रखी है वो कर रखी है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो हमें सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। जब हमने प्रोग्रामर पढ़ा था तब हमारी जावा की प्रोग्रामिंग हमने की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, और जावा की जो मेरी प्लेलिस्ट है वो आपने देखी है, बहुत डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी और काफी स्टूडेंट्स ने उस प्लेलिस्ट को अप्रिशिएट भी किया है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी सी प्लस प्लस की भी मैं उसी तरीके की प्लेलिस्ट बनाऊं जिससे कि हम बहुत चीजें डिटेल में अच्छे से पढ़ पाए। नेक्स्ट है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो देखो इसको आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी एसबीआई एसओ का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी मैंने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें भी मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर चाहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को पढ़ना अभी से स्टार्ट करना है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है,
ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मैंने एक वन शॉट वीडियो बना रखा है जिसमें कुछ टॉपिक्स ही मेंशन है, क्योंकि एसबीआई एसओ का जो एग्जाम था उसके सिलेबस में कुछ ही टॉपिक्स मेंशन थे, सारे टॉपिक्स मेंशन नहीं थे। हालांकि तब भी मैंने कहा था कि इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो अगर जस्ट आपको टॉपिक्स ब्रशन अप करने हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है एक्चुअली, तो आप वो वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें क्या क्या चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 6 के बाद आपकी आ जाती है यूनिट 7। ओके, यूनिट 7 हमारी कंप्लीट है ना, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एंड आर्किटेक्चर। तो ये पूरी आप किस वजह से देख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। जिन्होंने प्रोग्रामर की प्रिपरेशन नहीं की और ये वाइस प्रिंसिपल की कर रहे हैं, वो लोग अभी से ही डेटाबेस सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर दे। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। नेक्स्ट हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी बनी हुई है, इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी प्लेलिस्ट पूरी डिटेल में बना रखी है मैंने। उसके बाद है आपका डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन में आप देखो हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट है ना, ये पूरा कंप्लीट है। उसके अलावा जो आपके कंपोनेंट्स है ना, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये थोड़ा बहुत हमने समझा रखा है, बट कुछ कुछ टॉपिक्स है इसमें, जैसे नॉइजलेस नॉइजी चैनल्स क्या होते हैं, ठीक है, ब्रॉडबैंड और बेसबैंड ट्रांसमिशंस कैसे होते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग्स क्या होती हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ टॉपिक्स है ये हमको थोड़े से इसमें से पढ़ने हैं, बाकी सारे इसके भी टॉपिक्स हमारे कंप्लीट है। तो यूनिट 9 हमारी कंप्लीट है। ठीक है, और लास्ट है आपकी करंट टेक्नोलॉजी। अब देखो करंट टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या करा है, बेसिकली सब कुछ ही मेंशन कर दिया। आपका नेटवर्क सिक्योरिटीज हो गए, मोबाइल टेक्नोलॉजी हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग देखो आप कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ये भी बहुत छोटी प्लेलिस्ट है, 5 डेज में मैंने इसको कंप्लीट किया था फॉर एसबीआई एसओ एग्जाम, लेकिन हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया था, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक है आपका इंट्रोडक्शन टू एआई, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, फजी लॉजिक एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हमको करना है। तो देखो टोटल 10 यूनिट्स है, जिसमें से अगर हम देखें तो 1 2 3 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट है। वैसे यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट 5 भी हमारी काफी हद तक कंप्लीट है। तो 4 हम अगर मान के चले ना, टोटल 10 यूनिट्स में से हमारी 4 यूनिट्स जो है कंप्लीट है और हमें 6 यूनिट्स करनी है, और हमारे पास मोटा मोटी 8 मंथ्स है वाइस प्रिंसिपल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है ना, रोड मैप यही रहेगा, हम स्टार्ट कर देंगे कल से ही इसकी प्रैक्टिसेस करना। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेना, ठीक है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार थोड़ा सा ब्रशन अप करना, और नए जो आपकी यूनिट्स है उनको स्टार्ट करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि हमारे जो एग्जाम्स है वो प्रपोज डेट्स क्या दे रखी हैं और सिलेबस क्या है, और उन सिलेबस को हमें कितना पढ़ना है। तो एक तरीके से आप भी सिलेबस को एक बार थोड़ा सा देखिए, ठीक है ना, एनालाइज कीजिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।